सभी प्रिय दर्शकों का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे जेनसॉल इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में। हालांकि मैंने कल ही कवर कर लिया था कि कंपनी में कुछ गलत चल रहा है। ऐसा आरोप दो रेटिंग एजेंसियों ने लगाया है, जिसके चलते कंपनी के शेयर में दिन प्रतिदिन लोअर सर्किट लग रहा है और स्टॉक अपने टॉप बॉटम से 76% तक टूट चुका है। अब इसी बीच में कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO अंकित जैन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसकी जानकारी कंपनी ने 6 मार्च को एक्सचेंज को दिया है। और अब नए अधिकारी CFO उनकी जगह पर, ये नाम आप लोग पढ़ लो, मेरे तो पढ़ने में नहीं आ रहा, लेकिन जो ये नए अधिकारी हैं ये जेनसॉल ग्रुप में कारपोरेट फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट और अन्य भूमिकाएं निभा चुके हैं। तो देखो आगे क्या हो। अब बात कर लेते हैं स्टील शेयरों के बारे में। हमने पिछले 2 दिन में देखा कि स्टील शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इस तेजी का कारण है कि चीन में स्टील प्रोडक्शन कट से जो घरेलू कंपनियां हैं उनका फायदा हो सकता है, और साथ ही जो जर्मनी का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें भी हमें स्टील कंपनियों के लिए सपोर्ट देखने को मिल सकता है। इन्हीं दो कारणों की वजह से हमें स्टील शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं बजाज ऑटो कंपनी के बारे में। कंपनी ने पिछले महीने के आखिरी दिन इलेक्ट्रिक ऑटो का एक ब्रांड बजाज गोगो लॉन्च किया था, जिसके चलते कंपनी के शेयर में हमें तेजी देखने को मिल रही है। अब अगली और सबसे बड़ी अपडेट है कि ब्लिंकिट और जेप्टो, ये दोनों क्विक कॉमर्स कंपनियां अपने निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए कमाई के बढ़ाने के तरीकों पर फोकस कर रही हैं, जिसके चलते ये दोनों क्विक कॉमर्स कंपनियां अपने प्रत्येक ऑर्डर पर अपने कमीशन को बढ़ा रही हैं। और साथ ही जेप्टो अपना IPO लॉन्च करने की तैयारी में है, जिससे कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हो सके, जिसके चलते कंपनी अपने रेवेन्यू को मजबूत करने में लगी है। अब हम बात कर लेते हैं सुजलॉन एनर्जी के शेयर के बारे में। कंपनी के शेयर में हमें पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? तो कंपनी को इस हफ्ते की शुरुआत में ही जिंदल ग्रीन विंड से तीसरा ऑर्डर मिला था। यह कंपनी को मिला अब तक का सबसे बड़ा कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल ऑर्डर है। इस नए ऑर्डर के साथ कंपनी का ऑर्डर बुक 5.9 गीगावाट तक पहुंच गया, जो कंपनी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर बुक है। और साथ ही कंपनी का फ्यूचर भी तो ब्राइट है, इसीलिए कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है हमें। अगली अपडेट है सेमीकंडक्टर सेक्टर को लेकर। इस सेक्टर में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और इंडिया मिशन जैसे दिग्गज प्लेयर गुजरात में 91,000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पूरे उद्योग में सरकार 50% तक का वित्त पोषण करेगी। तो आप लोग सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में देख सकते हैं। अब हम ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें भारत में खुदरा ऑटोमोबाइल बिक्री फरवरी में साल दर साल 7% से गिर गई। वहीं पर दोपहिया वाहनों में 6%, 3 पहिया वाहनों में 2%, यात्री वाहनों में 10%, ट्रैक्टरों में 14.5% और वाणिज्यिक वाहनों में 8.6% की गिरावट आई है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में डाउन होता हुआ दिख रहा है। वहीं पर अब हम कुछ महत्वपूर्ण स्टॉक से रिलेटेड न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। पहली न्यूज है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के बारे में। कंपनी को 577 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। दूसरी अपडेट है RVNL कंपनी की ओर से। कंपनी को भी दक्षिण पश्चिम रेलवे से 156.36 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। वहीं पर TCS कंपनी ने यूरोप में दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार टावर ऑपरेटर वेंटेज टावर के साथ साझेदारी की है, ताकि दूरसंचार टावरों के लिए भूमि पट्टे पर लेने वाले यूरोपीय संपत्ति मालिकों के लिए एक केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा सके। तो इसी के साथ हमारा जो ये न्यूज पाठशाला ये एंड होता है यार। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर मन होगा।